ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अरविंद इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th का, यूपी बोर्ड के क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का थर्ड लेसन, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। इसके राइटर हैं जेसी एवंस, ये अमेरिका के थे। तो आज हम लोग पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ख़ास ये राइटर होने के साथ साथ ये लंबी कूद के खिलाड़ी थे और ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। और उसी ओलंपिक में कैसे ये गोल्ड मेडल हासिल किए और साथ में इनकी लूज लॉन्ग से कैसे मित्रता होती है, इन सारी बातों का जिक्र इन्होंने किया है। तो आइए सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। शुरुआत होता है, इट वॉज द समर ऑफ 1936। द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were running high. देखिए कहते हैं इट वॉज द समर, गर्मी का समय था, ऑफ 1936 1936 के। द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक का खेल, वर बीइंग हेल्ड, रखा जाया करता था, इन बर्लिन, बर्लिन में। क्यों कहते हैं बिकॉज, क्योंकि एडोल्फ हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर था, चाइल्डसली, बचपना करते हुए, मूर्खतापूर्वक, इंसिस्टेड, बोला था, दैट कि हिज परफॉर्मर्स, उसके खिलाड़ी, वर मेंबर्स, सदस्य हैं, ऑफ मास्टर रेस, अच्छे खेल के। तो ऐसा सुन करके लेखक कहते हैं कि नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, राष्ट्रीयता की भावना, वर रनिंग हाई, तेज़ होने लगी। मतलब अगर कोई बंदा बोले कि उसके खिलाड़ी अच्छे खेल के सदस्य हैं तो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के दिमाग में ऐसी बातें आएंगी, उसकी राष्ट्रीयता की भावनाएं तेज अवश्य हो जाएंगी। तो ऐसी बातें यहाँ पे लेखक कहते हैं। फिर कहते हैं आई वॉज नॉट टू वरीड, मैं जो है कि टू वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था, अबाउट ऑल दिस, इन सब को लेकर। क्यों कहते आई हैड ट्रेंड, मैंने तैयार किया था, स्वीटेड, पसीने बहाया था, मतलब मेहनत किया था, एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित किया था, माई सेल्फ, खुद को, फॉर 6 ईयर्स, 6 वर्षों तक, विथ द गेम्स इन माइंड, खेल को दिमाग में रख के। मतलब लेखक जेसी एवंस कहते हैं कि मैं खेल को दिमाग में रख के खुद को तैयार किया था, मेहनत किया था, खुद को अनुशासित किया था। वाइल, जब, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ओवर द बोट, नाव पर, तो ऑल आई कुड थिंक, जो कुछ भी, थिंक, आई थिंक, मैं सोच सकता था, वो केवल यही सोच सकता था कि अबाउट वाज टेकिंग होम, घर लाने के बारे में। क्या घर लाने के बारे में? 1 और 2, एक या दो, दोज गोल्ड मेडल्स, उन स्वर्ण पदक में से। मतलब जब ये नाव पर जा रहे थे खेल के लिए तो इनके दिमाग में खाली एक ही बात चल रही थी कि वे स्वर्ण पदकों में से एक या दो को घर ज़रूर लेके आएंगे। फिर कहते हैं आई हैड माई आइज़, मैंने अपनी आँखों को गड़ाया था, मतलब मैंने अपनी नज़रें गड़ाई थी, स्पेशली, विशेष रूप से, ऑन द लॉन्ग जंप, लंबी कूद पर। अ ईयर बिफोर, एक वर्ष पहले, आई हैड सेट, मैंने स्थापित किया था, द वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड। कितने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए थे? 26 फीट 8.5 इंचेस, मतलब 26 फीट 8.5 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने एक साल पहले स्थापित किया था। तो इसी कारण से कहते हैं एवरी वन एक्सपेक्टेड, प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद करता था, मी, मुझसे, कि मैं क्या करूँगा, विन, जीत जाऊँगा, दैट ओलंपिक इवेंट, उस ओलंपिक खेल को, ईजिली, बड़े आसानी से। आई वॉज, मैं था, इन फॉर अ सरप्राइज़, एक आश्चर्य में, मतलब मैं आश्चर्य में पड़ गया। कब? कहते व्हेन, जब, द टाइम, वह समय, केम, आया, कौन सा समय आया? फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल, लंबी कूद के अभ्यास का समय आया, तब। क्यों? कहते आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं स्तब्ध रह गया, टू सी, देख कर, अ टाल बॉय, एक लंबे लड़के को, हिटिंग, कूदते हुए, द पिट, गड्ढे में, एज ऑलमोस्ट, लगभग, 26 फीट 26 फीट, ऑन हिज प्रैक्टिस लिप्स, अपने अभ्यास की कूद में। मतलब जब इन्होंने एक लंबे लड़के को प्रैक्टिस लिप में, मतलब अभ्यास कूद में 26 फीट कूदते हुए देखा तो ये स्तब्ध रह गए। फिर कहते ही हैपेंड, वह प्रतीत होता था, टू बी अ जर्मन, एक जर्मन का,
नेम्ड, जिसका नाम लूज लॉन्ग था। फिर कहते हैं कि आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट कि हिटलर ने हैड केप्ट हिम हिडन अवे, उसको हिडन अवे छुपा कर रखा था। हिटलर वहाँ का कोच है, वो क्या कहते हैं ओलंपिक खेल का, मतलब जर्मन वालों का। फिर कहते हैं एविडेंटली, घटनापूर्ण ढंग से मतलब स्पष्ट रूप से, होपिंग, उम्मीद किया जाने लगा कि ही वुड विन द जंप, कि वह कूद को जीत जाएगा। मतलब जब अभ्यास कूद में लूज लॉन्ग 26 फीट कूद गया तो सभी लोग उम्मीद करने लगे कि लूज लॉन्ग कूद को जीतेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़, यदि लॉन्ग जीतेगा, मतलब लूज लॉन्ग जीतेगा, तो इट वुड ऐड, इससे मिल जाएगा, सम न्यू सपोर्ट, कुछ नया सहारा, किसको मिल जाएगा, टू नेजीज आर्यन सुपीरियरिटी थियोरी, नेजीज आर्यन के सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता या महानता के, थियोरी मतलब सिद्धांत को, मतलब नेजी आर्यन जो थे उनके समूह को, उनके खेल को जो है नेजीज आर्यन कहा जाता था, हिटलर के खेल को, तो उनको पहले से महान माना जाता था। तो अगर लूज लॉन्ग जीत जाएगा तो उनकी महानता के सिद्धांत को कुछ नया सहारा मिल जाएगा, ऐसा जेसी ओवेंस सोचते हैं। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद, आई एम निग्रो, मैं एक निग्रो था। निग्रो मतलब अफ्रीकन हब्सी, थोड़े क्रोध करने वाले स्वभाव के। अ लिटिल एंग्री, थोड़ा क्रोधित था। एट हिटलर्स वेज, हिटलर के तरीके पर। आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया, टू गो आउट, बाहर जाने का, देयर, वहाँ से, एंड रियली, और वास्तव में, शो, दिखाने का, डर फ्यूरियर, वो हिटलर के लिए दूसरा नाम दिया गया है, एंड हिज मास्टर रेस, और उसके अच्छे खेल को क्या दिखाने का, कि हु वाज सुपीरियर, कौन श्रेष्ठ है, एंड हु वाज नॉट, और कौन नहीं है। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं अफ्रीकन हब्सी, थोड़ा सा हिटलर के तरीके से क्रोधित था, और मैं तुरंत ही वहाँ से बाहर जाना चाहता था, और डर फ्यूरियर को मतलब हिटलर को दिखा देना चाहता था कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। फिर कहते हैं कि एन एंग्री एथलीट, एक क्रोधित खिलाड़ी, इज़ एन एथलीट, एक ऐसा खिलाड़ी होता है, हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां करता है, एज, जैसा कि, एनी कोच, कोई भी कोच, विल टेल यू, आपको बता सकता है। आई वॉज नो एक्सेप्शन, मुझे कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई अपवाद नहीं था, मतलब इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी कि एक क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है जो कि गलतियां करता है। तो ऑन द फर्स्ट, पहली, ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प्स, अपने 3 उत्तीर्ण किए जाने वाले कूद, कहते हैं अपने 3 उत्तीर्ण किए जाने वाले कूदों में से पहली कूद में, आई लिप्ड, मैं कूदा, फ्रॉम सेवरल इंचेस, यानी कुछ इंचेस, बियॉन्ड, आगे से, द टेका बोर्ड में लक्ष्य रेखा, जिस रेखा से लोग कूदते हैं उसको लक्ष्य रेखा कहते हैं, टेका बोर्ड कह सकते हैं, इसको उड़ान रेखा कह सकते हैं। फॉर नो जंप, कोई कूद नहीं हुई, मतलब 3 कूदों में से पहली कूद में ये लक्ष्य रेखा पर से चढ़ के कूदे, तो कहते हैं कि कोई कूद नहीं मानी गई। तो ऑन द सेकंड जंप, दूसरी कूद में, आई वॉज इवन वर्स, मैं पहले से भी खराब था, मतलब और ज़्यादा आगे से कूद गए। फिर सोचते हैं कि डिड आई कम, क्या मैं आया था 3000 माइल्स, 3000 मील दूर, फॉर दिस, इसके लिए। आई थॉट बिटरली, मैंने बिटरली, क्रोधित होकर, कड़वाहट से सोचा, क्या सोचा कि टू फेल, असफल होने के लिए, इन द ट्रायल्स, अभ्यास में, एंड मेक अ फूल, और मूर्ख बनने के लिए, ऑफ माई सेल्फ, खुद को मूर्ख बनाने के लिए। मतलब लेखक सोचे कि क्या मैं 3000 मील दूर इसके लिए आया था, अभ्यास में असफल होने के लिए और ख़ुद को मूर्ख बनाने के लिए। फिर कहते हैं वॉकिंग, टहलते हुए, अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज, फ्रॉम द पिट, गड्ढे से, आई किक्ड, मैंने लात मारा, डिस्गस्टेडली, तिरस्कार पूर्वक, एट द ग्राउंड, ज़मीन पर। गड्ढे से कुछ दूर टहलते हुए ये ज़मीन पर तिरस्कार पूर्वक लात मारे। फिर क्या सडनली, अचानक, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, हैंड, एक हाथ, और माई शोल्डर, अपने कंधों पर। आई टर्न, मैं घुमा, टू लुक, देखने के लिए, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज, मित्रवत नीली आँखों में, ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, उस लंबे जर्मन के लंबी कूद की खिलाड़ी की आँखों में। ही हैड ईजली क्वालिफाइड, उसने ईजली मतलब आसानी से, क्वालिफाइड,
उत्तीर्ण कर लिया था फॉर द फाइनल्स, आखिरी कूद के लिए, ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपनी पहली बारी में। फिर कहते हैं ही ऑफर्ड, उसने उपहार दिया, मी, मुझे, अ फर्म हैंडशेक, दृढ़ता से हाथ मिलाने का। जेसी विंस, आई एम लूज लॉन्ग, जेसी विंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि वी हैव मेट, हम लोग मिले हैं। ही स्पोक, वह बोला, इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश बोलता था, वेल, अच्छी तरह, मतलब जो लूज लॉन्ग था वो जेसी विंस से हाथ मिला करके बोला कि जेसी विंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ, मैं नहीं समझता कि हम लोग पहले मिले हैं। तो लेखक कहते हैं कि ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो अंग्रेज़ी अच्छी बोलता था, दो, भले ही, विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, भले ही इसमें थोड़ी जर्मन भाषा मिली हुई थी। ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई, आई सेड, मैंने कहा, ट्राइंग, प्रयास करते हुए, टू हाइड माई नर्वसनेस, अपने घबराहट को छिपाने का प्रयास करते हुए। आई एडेड, मैंने आगे बोला कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज, प्रश्न यह है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मतलब लूज लॉन्ग बोला मैं ठीक हूँ। जब लेखक पूछे कि तुम कैसे हो तो लूज लॉन्ग बोला कि ठीक हूँ, लेकिन प्रश्न यह है कि तुम कैसे हो। तो लेखक कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो लूज लॉन्ग बोलता है कि समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कुछ अवश्य ही ट्रबलिंग यू, तुम्हें परेशान कर रहा है। ही सेड, वह बोला, और बोला कि यू शुड बी एबल, तुम काबिल हो सकते हो, टू क्वालिफाई, उत्तीर्ण करने के, विथ योर आइज शट, अपनी आँखों को बंद करके, तुम अपनी आँखों को बंद करके क्वालिफाई हो सकते हो, उत्तीर्ण हो सकते हो, ऐसा लूज लॉन्ग बोला जेसी ओवेंस से। तो जेसी ओवेंस कहते हैं बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करो, आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला ऐसा, एंड इट फेल्ट, और महसूस किया कि गुड टू से, ऐसा कहना अच्छी बात है, दैट टू समवन, किसी से, मतलब लेखक सोचे कि ऐसा कहना किसी से अच्छी बात होगी, और बोले कि मुझ पर भरोसा करो, मैं जानता हूँ कि मैं बड़ी आसानी से आंखें बंद करके भी जीत सकता हूँ। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनट तक, वी टॉक्ड, हम लोग बातें करते रहे, टुगेदर, आपस में। आई डिडंट टेल, मैंने नहीं बताया, लॉन्ग को, मतलब लूज लॉन्ग को, कि व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, कि मुझे क्या परेशानी है। बट लेकिन ही सीम्ड मतलब ऐसा लगा कि वह अंडरस्टैंड, समझ गया, माई एंगर, मेरे क्रोध को, एंड ही टुक पेन्स, और उसने कष्ट उठाया, टू रेज्योर मी, मुझे सांत्वना देने के लिए, मुझे शांत करने के लिए उसने कष्ट उठाया, मतलब लूज लॉन्ग इनको शांत करना चाहता था। तो ऑल्दो, लेखक कहते कि भले ही हैड बीन ट्रेंड, वह तैयार हुआ था, इन द नेजीज यूथ मोमेंट, नेजीज के युवा समय में, फिर भी ही डिडंट बिलीव, वह विश्वास नहीं करता था, इन द आर्यन सप्रीमेसी बिजनेस, आर्यन की महानता के सिद्धांत पर, एनी मोर, उतना ज़्यादा, दैन आई डिड, जितना कि मैं करता था। लेखक कहते कि भले ही लूज लॉन्ग आर्यन की युवा समय में तैयार हुआ था, फिर भी वो आर्यन की महानता के सिद्धांत पर उतना विश्वास नहीं करता था जितना कि मैं करता था। तो वी लाफ्ड, हम लोग हंस पड़े, ओवर द फैक्ट, इस बात पर, दैट कि ही फिजिकली, वह शारीरिक रूप से, लुक्ड, दिखाई देता है, लाइक बिलोंगिंग, संबंधित, किससे संबंधित दिखाई देता है, टू अ सुपीरियर रेस, एक अच्छे खेल से, मतलब लूज लॉन्ग शारीरिक रूप से एक अच्छे खेल से संबंधित दिखाई देता है। इस बात पर हम दोनों हंस पड़े। तो एन इंच टॉलर, 1 इंच लंबा था, देन आई, मुझसे। ही हैड लीन मस्क्यूलर, उसका जो मस्क्यूलर फ्रेम था, शरीर का, मांसपेशियों का ढांचा था, वो कैसा था, लीन था, झुका हुआ था, मतलब लंबा था लेकिन शरीर उसका झुका हुआ था। क्लियर ब्लू आइज़, स्वच्छ नीली आंखें थी उसकी। फेयर हेयर, सुंदर बाल थे उसके। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और बहुत ज़्यादा सुंदर चेहरा था लूज लॉन्ग का। फाइनली सीइंग, अंत में देखकर, आई हैड काम्ड डाउन, मैं शांत हो गया। जब ही पॉइंटेड, जब उसने इशारा किया, टू द टेक अप बोर्ड, लक्ष्य रेखा की तरफ, जब लूज लॉन्ग ने लक्ष्य रेखा की तरफ इशारा किया तो लेखक देख करके शांत हो गए, क्योंकि ये समझ गए कि वो मुझे सांत्वना देना चाहता है, वो मुझे सुधारने में सहायता करना चाहता है। तो लुक, देखो, ही सेड, उसने बोला, मतलब लूज लॉन्ग ने बोला कि ठीक है देखो। वाई डोंट यू, क्यों नहीं तुम, ड्रा, खींच देते, अ लाइन, एक रेखा, अ फ्यू इंचेस, कुछ इंच, बिहाइंड, पहले, द बोर्ड,
लक्ष्य रेखा से, एंड एम और उद्देश्य बनाते एट मेकिंग योर टेक अप अपना उड़ान के लिए फ्रॉम देयर वहाँ से। मतलब लूज लॉन्ग बोला कि देखो तुम लक्ष्य रेखा से 1 इंच पहले, कुछ इंच पहले एक रेखा क्यों नहीं खींच देते और वहाँ से अपनी उड़ान भरो, वहाँ से जंप करो। यू विल बी श्योर, तुम निश्चित रूप से नॉट टू फाउल नहीं होगे, असफल नहीं होगे, एंड यू सर्टेनली और तुम निश्चित रूप से आर्ट टू जंप कूद पाओगे फॉर इनफ पर्याप्त मात्रा में टू क्वालिफाई उत्तीर्ण करने के लिए। और बोला कि व्हाट डज इट मैटर, इसमें क्या बात हुई, इफ़ यदि यू आर नॉट फर्स्ट, तुम पहले नहीं आए इन द ट्रायल्स अभ्यास में। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल की गिनती कौन जानता है, अर्थात कल क्या होगा, आगे क्या होगा, ये कौन जानता है। तो तुम लक्ष्य रेखा से कुछ पहले रेखा खींचकर वहाँ से उड़ान भरो, ऐसा लूज लॉन्ग जेसी ओवेंस को समझाया। सडनली, लेखक कहते सडनली अचानक, ऑल द टेंशंस पूरा तनाव, सीम्ड लगा कि एब आउट छोड़ गया, माई बॉडी मेरे शरीर को, एज जैसे ही, द ट्रुथ सत्य, ऑफ व्हाट ही सेड जैसे उसने सत्य बोल दिया वैसे ही मुझे लगा कि पूरा तनाव मेरे शरीर को छोड़कर निकल गया। फिर कहते कॉन्फिडेंटली बड़े विश्वास के साथ, आई ड्रू मैंने खींचा, और लाइन एक रेखा, फुल फुट बिहाइंड 1 फुट पहले, द बोर्ड लक्ष्य रेखा से, एंड जंप्ड फ्रॉम देयर और वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड मैं उत्तीर्ण कर पाया, विथ ऑलमोस्ट अ फुट स्पेयर लगभग 1 फुट आगे की तरफ, मतलब 1 फुट पहले लक्ष्य रेखा से 1 फुट पहले एक रेखा खींचे, वहाँ से कूदे और जितना कूद रहे थे पहले उससे कहीं 1 फुट ज़्यादा कूद पाए। फिर कहते दैट नाइट उस रात, आई वॉकड ओवर मैं गया, टू लूज लॉन्ग्स रूम लूज लॉन्ग के कमरे में, इन द ओलंपिक विलेज ओलंपिक खेल के, टू थैंक हिम उसको धन्यवाद देने के लिए। आई नो मैं जानता था दैट कि इफ़ यदि इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, मैं जानता था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो आई प्रोबेबली मतलब मैं शायद वुडंट बी जंपिंग नहीं कूद रहा होता इन द फाइनल अंत में, द फॉलोइंग डे अगले दिन, ऐसा लेखक बोले। इसलिए वे ओलंपिक खेल में लूज लॉन्ग के कमरे में उसको धन्यवाद देने के लिए वो गए। फिर कहते वी सेट हम लोग बैठे रहे इन हिज क्वार्टर उसके कमरे में, एंड टक्ड और बातें किए फॉर 2 आवर्स 2 घंटों तक, अबाउट एथलीट्स खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, आवर सेल्व्स खुद के बारे में, द वर्ल्ड सिचुएशन सांसारिक गतिविधि स्थिति के बारे में, अ डजन अदर थिंग 1 दर्जन दूसरी चीज़ों के बारे में बात की। फिर कहते हैं कि व्हेन जब फाइनली मैं फाइनली अंत में, गॉट अप उठा, टू लीव जाने के लिए, अंत में जब मैं जाने के लिए उठा तो वी बोथ हम दोनों न्यू जान गए थे, दैट की अ रियल फ्रेंडशिप एक सच्ची मित्रता हैज़ बीन फॉर्म्ड तैयार हो गई है। लूज वुड गो आउट लूज वुड जाएगा, टू द स्टेडियम में, द नेक्स्ट डे अगले दिन, ट्राइंग प्रयास करेगा, टू बीट मी मुझे हराने का प्रयास करेगा, इफ़ यदि ही कुड वर्क कर सकेगा तब, बट लेकिन आई न्यू हाँ ठीक है, कहते बट आई न्यू लेकिन मैं जानता था, दैट कि ही वांटेड मी वह मुझसे चाहता है कि, टू डू माई बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करूं, इवन इफ भले ही, दैट मीन्ड उसका मतलब माई विनिंग मेरी जीत हो, अर्थात लूज लॉन्ग की हार हो, फिर भी वह चाहता था कि मैं अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करूं। एज इट हैपेंड जैसे ही ऐसा हुआ तो लूज ने तोड़ दिया हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, जैसे ही ऐसा हुआ तो लूज ने क्या किया, उसने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैसे, इन डूइंग सो ऐसा करने में, ही पुश्ड मी उसने मुझे धक्का दिया, ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस एक अच्छे कार्य के लिए। आई रिमेंबर मुझे याद है, दैट कि एट द इंस्टेंस उस समय, आई लैंडेड में कूदा था, फ्रॉम माई फाइनल जंप अपनी आखिरी कूद में, वन जो कि विच सेट जो स्थापित कर दिया गया ओलंपिक रिकॉर्ड में 26 फीट 5x5/16 इंचेस, मतलब 26 फीट 5x5/16 इंचेस, मतलब 5.25 इंच लगभग। कहते कि मैं आखिरी कूद में 26 फीट और 5.25 इंच से लगभग कूदा था, जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। ही वॉज एट माई साइड वह मेरे बगल में था, कंग्रेचुलेटिंग मी मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट
अब देखिए दूसरी तरफ बात करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य से खिन्न होकर हिटलर, वो जो हिटलर था, ग्लेयर्ड घूर रहा था एट अस हम लोगों को, फ्रॉम द स्टैंड्स खड़ा होकर, नॉट 100 yards अवे लगभग 100 गज की दूरी पर। लूज सुक माई हैंड हार्ड, लूज ने मेरे हाथों को बड़े मजबूती से पकड़ा था। एंड इट वॉज़ नॉट अ फॉल्स स्माइल, और उसकी मुस्कान जो थी फॉल्स नहीं थी, गलत नहीं थी, दिखावटी नहीं थी, बल्कि विथ अ ब्रोकन हार्ट, खुले दिल की थी, सॉर्ट ऑफ ग्रीफ आइदर, और दुख से परे थी। मतलब लूज लॉन्ग खुशी से मुस्कुरा रहा था, खुलकर हंस रहा था और मुझे बधाई दे रहा था। यू कुड मेल्ट, अब लेखक देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताएं हैं, कहते हैं कि यू कुड मेल्ट डाउन, आप पिघला सकते हैं, ऑल द गोल्ड मेडल्स, सभी स्वर्ण पदक को, एंड कप्स, और सभी कप को, आई हैव, जो मेरे पास है, एंड दे वुडंट बी अ प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट, और वे जो है 24 कैरेट बराबर नहीं होंगे, मतलब एकदम बराबर नहीं होंगे। फ्रेंडशिप, उस मित्रता के जो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फॉर लूज लॉन्ग के लिए, एट दैट मोमेंट, उस क्षण। मतलब कहते हैं कि आप मेरे पास जितने भी स्वर्ण पदक है, जितने भी कप हैं, उन सभी को पिघला सकते हैं, पिघला कर एक में मिला सकते हैं, फिर भी वह जो है उस मित्रता के एकदम बराबर नहीं होगी जो मैंने उस समय लूज लॉन्ग के लिए महसूस किया था। आई रियलाइज्ड, मैं महसूस करता हूँ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, देन, तब, टू मतलब भी, कहते मैंने भी तब महसूस किया, दैट कि लूज लॉन्ग वाज अ फाइन एग्जाम्पल, कि लूज लॉन्ग एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ व्हाट, इस बात का जो पायर डी कुबर्टिन, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, पायर डी कुबर्टिन जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता हैं, उन्होंने मस्ट हैव हैड इन माइंड, वे अवश्य ही दिमाग में इस बात को रखे होंगे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था कि द इम्पॉर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण बात, इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल में, इज़ नॉट विनिंग, जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि भाग लेना है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ, एसेंशियल मतलब आवश्यक, थिंग मतलब वस्तु, चीज़, आवश्यक चीज़, इन लाइफ जीवन में, इज़ नॉट कंक्वेरिंग, आगे बढ़ना नहीं है, जीतते रहना नहीं है, बट फाइटिंग वेल, बल्कि संघर्ष करना भी है। मतलब लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल के जो जन्मदाता हैं पायर डी कुबर्टिन, उन्होंने जब यह कहा होगा तो उन्होंने इस बात को अवश्य ही दिमाग में रखा होगा। कौन सी बात दिमाग में रखा होगा? कि ओलंपिक खेल में जीतना बड़ी बात नहीं, उसमें भाग लेना बड़ी बात है, और जीवन में आगे बढ़ना बड़ी बात नहीं, उसमें संघर्ष करना बड़ी बात है। तो लेखक कहते हैं कि लूज लॉन्ग उनके इस कही गई बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये रहा हमारा माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ जेसी एवंस के जरिए। ये कहानी आपको कैसी लगी और उनकी मित्रता के लिए उन्होंने जो बात कही है वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।